तो तुम अकेले ही हो जिसे मुनाफे में अपना हिस्सा बढ़ाना है। कोई और भी है जिसे मुनाफे में अपना हिस्सा बढ़ाना है? तुम अकेले हो तो सिर्फ तुम्हारा हिस्सा बढ़ेगा। कोई और भी है जिसे मुनाफे में अपना हिस्सा बढ़ाना है? तुम लोग यहाँ मेरे लिए काम कर रहे हो और जो मेरे लिए काम कर रहा है वो ही यहाँ जिंदा है। यहाँ का यही नियम है। तुमको 3 बजे बुलाया था और तुम अब आ रहे हो? हाँ सर, थोड़ा सा लेट हो गया। वैसे भी ऑफिस का टाइम तो 5 बजे तक है। बस एक पेपर ही तो चेक करना है, आप चेक करके बता दीजिए। अरे 4:30 बज गए हैं, चलो सिगरेट पी के आते हैं, तब तक टाइम भी हो जाएगा। हाँ भाई चलते हैं। भाई साहब सिगरेट पीने बाद में चले जाना, पहले मेरा काम कर दीजिए। तुमको 3 बजे बुलाया था और 5 बजे आके यहाँ लेक्चर वाइज झाड़ रहे हो। चलो अभी निकलो बाहर, टाइम हो गया है। अरे भाई साहब, अभी तो 5 बजे भी नहीं है। छोटा सा तो काम है, आप प्लीज देख के बता दीजिए। तुमको कितनी बार बोला कि अभी टाइम ओवर हो गया है, अभी निकलो बाहर, कल आना। जब तक हमारा काम नहीं होगा हम यहाँ से नहीं जाने वाले। अरे भैया जरा निकालो इनको बाहर। चलो भाई, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं दिन खराब करने के लिए। अरे बाबूजी, कहाँ चल दिए हैं? आइए, एक छोटा सा काम था आपसे। सुना है एक चूतिया ने हमारे खिलाफ कोई केस डाल दिया है। आप ही के पास है ना फाइल? देखिए जरा। अरे भाई, आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? आप तो एक फोन कर देते, मैं बता देता आपको। असल में हमें सिर्फ फाइल नहीं देखनी, बल्कि ये केस ही ना रफा दफा करना है। असल में क्या है ना, फाइल के चक्कर में हमें अदालत आना पड़ेगा, और अगर वकील साहब ये केस वापस ले लें और हम पर जो सेक्शन लगाए गए हैं वो हटा दिए जाएं, और उसके बाद कोई और वकील ये केस ना ले, तो हो गया ना केस खत्म। बस यही चाहते हैं हम। क्यों बेटा सत्तू, कैसी रही? बहुत बढ़िया छोटे नवाब। अच्छा बाबूजी, चलते हैं। और हाँ, रहे वकील साहब, तो या तो वो अपना केस वापस ले लेंगे या फिर उनका केस हम, समझ गए? हमसे कैसे कर रहा था और इस 2 कौड़ी के गुंडे के तलवे चाट रहा है। दलाल साला। एक बात तो है, हर कोई ताकत की जबान समझता है। तभी तो तुझसे कहता हूँ, अपने आप को इस काबिल बना कि ये लोग तेरे आगे पीछे घूमे। और तू ये कर भी सकता है, बस अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल रखा कर। मुझे डर लगता है तेरे गुस्से से। साला डरपोक। हाँ हूँ मैं डरपोक। अब चल, कल आना। अरे यार जल्दी कर। सुनो बेटा, बाहर जा रहे हो? अरे शाम के खाने के लिए कोई सब्जी लेते आना। अच्छा ठीक है। अरे सुनो तो,
पैसे तो लेते जाओ। ये लो बेटा। मुझे बहुत शर्म आती है, घर में दो जवान बेटे के होते हुए भी आपको ट्यूशन पढ़ाकर घर चलाना पड़ रहा है। इसमें शर्म वाली क्या बात है बेटा? बाप हूँ मैं तेरा, मेरा फर्ज है ये। पर ये आपके आराम करने के दिन हैं, और वैसे भी हमारा भी कॉलेज अब खत्म हो चुका है। अब बहुत जल्द हम भी कुछ काम करेंगे। हम नहीं, मैं। तू अपनी पढ़ाई करे। ठीक है, कर लेना, लेकिन अभी तो निकलो, लेट हो रहे हो। हाँ चलो। वो देखो छोटे नवाब, बुड्ढा वकील। इसी ने आपके खिलाफ केस डाला था छोटे नवाब। चाल तो देखो वकील साहब की। बहुत ईमानदार वकील है छोटे नवाब। ईमानदार वकील? देख बेटा बच्चन, वकील ईमानदार नहीं होते, और जो ईमानदार होते हैं उन्हें लोग ईमानदार नहीं बुलाते। तो क्या कहते हैं? उन्हें बुलाते हैं चूतिया। चल बेटा। बुढ़े पे कैसी चढ़ी जवानी, उई अम्मा, मारेंगे तुझको पिला के पानी, उई अम्मा, बुढ़े पे कैसी चढ़ी जवानी। नवाब भाई छोड़िए ना, जाने दीजिए। क्या भाई? हाँ? जानता नहीं है मैं कौन? हाँ? नहीं 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 नहीं। भाई भाई आप, इसकी कोई गलती नहीं। आप मुझे मारिए। आप मुझे मारोगे तो इसको बुरा लगेगा। छोटे नवाब। क्या? कितनी बार कहा है इस लड़ाई झगड़े से दूर रहा करो, पर मेरी कोई सुनता ही कहाँ है। लो चलो उठो, ये हल्दी वाला दूध पी लो। अगर आज तूने मुझे रोका ना होता तो तेरी जगह वो अपने जख्मों पर मरहम लगा रहा होता। वो अफजल अहमद का बेटा है, इसलिए तुझे उस पे हाथ उठाने से रोका। वैसे भी हम उस बूढ़े आदमी को बचाने गए थे, बचा लिया, और क्या चाहिए। पर मेरे सामने कोई तेरे ऊपर हाथ उठाए, ये मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं साले को। तुझसे कितने बार कहा अपने गुस्से पे काबू रखा कर। अरे डरपोक है तू। हाँ हूँ मैं डरपोक, क्योंकि मैं एक आम आदमी हूँ। डरता हूँ मैं अपने परिवार के लिए, अंकल के लिए, तेरे लिए। तू अपनी पढ़ाई कर, तैयारी कर, कुछ बन। ये लड़ाई, ये झगड़ा, ये हमारा रास्ता नहीं है भाई। उन दो लौंडों में से एक ने मेरे ऊपर हाथ चलाया था। भाई आपने उसके बदले उसके दोस्त को मार तो लिया, अब छोड़ो, जाने दो। ना, कासिम नवाब के ऊपर जिंदगी में पहली बार किसी ने हाथ उठाया, और वो भी पूरी पब्लिक के सामने। उस साले ने मेरे ऊपर सिर्फ इसलिए हाथ उठाया ना कि हम लोग उस बुढ़े वकील को परेशान कर रहे थे। अगर ऐसा है तो ठीक है, कल हम लोग उसके बाप को परेशान करेंगे और फिर देखते हैं क्या करता है। जय के पिताजी, आप ही जी। अच्छा, तो आप ही हैं जय के पिताश्री। हमें जानते हैं? जी, आप अफजल अहमद के साहबजादे हैं। लो भाई, ये तो हमें अच्छे से जानते हैं। एक शरीफ आदमी को इस तरीके से रास्ते में रोकने का मतलब? शरीफ आदमी? अगर शरीफ हो तो शरीफों की तरह रहो ना। हम जैसे गुंडे, बदमाश, मवालियों के लफड़े में मत पड़ो। पर तेरे लौंडे ने मेरे ऊपर हाथ उठाया,
अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा ना। जय, तू यहाँ बैठा है, वहाँ कासिम नवाब तेरे बाप को परेशान कर रहा है। नवाब भाई, छोटे नवाब मेरे दोस्त जय के साथ मारपीट कर रहे हैं। आप प्लीज उन्हें रोकिए, नहीं तो कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा। पिछले 20 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ है। जिसने भी ये किया है उसे अपनी करनी पर पछतावा जरूर